हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। तो मैं फिर आ चुका हूँ आप लोगों के पास एक नए वीडियो के साथ। तो आज का मेरा टॉपिक है भरोसा। भरोसा 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 ये एक ऐसा चीज़ है जिसका अपने लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। और आप दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करो, क्योंकि आप अगर खुद से ज़्यादा दूसरों पे भरोसा करोगे तो आपका भरोसा एक दिन जरूर टूटेगा। क्योंकि जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले भी होते हैं। बेटा भरोसे वाले को भोसड़ी वाला बन के भसूड़ी फैलाने में देर नहीं लगती। इसलिए आप दूसरों से ज़्यादा खुद पे भरोसा करो, क्योंकि अगर आपको खुद पे यकीन हो तो आपको अंधेरे में भी रास्ते मिल जाते हैं। जैसे कि आप मुझे देख लो, मेरे घर वाले को मेरे पे एकदम भी भरोसा नहीं है। मगर क्यों? मैंने अपने 10th की पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरे पापा से कहा कि पापा मुझे भी 12th के बाद बाहर पढ़ने भेज दो, मेरे सारे दोस्त जो है बाहर पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे ऐसे कहते ही मेरे पापा मुझे यूं देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि साला यो बोल क्या रहा मेरा छोरा, यो बावला हो गया से। इसने यही को नहीं बेरा कि मैं इसने 10th तक ही मैंने बड़ी मुश्किल से पढ़ाने लग रहा हूँ कि आसपास के लोग हमारे बारे में कुछ गलत को नहीं कह सके, इसलिए मैं इसने 10th तक पढ़ाने लग रहा हूँ। और ये बाबली गांड साला बाहर जाने की सोच रहा है। और फिर मेरे पापा से रहा नहीं गया, उन्होंने डायरेक्ट मेरे मुंह पे ही बोल दिया क्या कि मैं तो तुम्हें 10th तक ही प्राइवेट स्कूल पे बड़ी मजबूरी में पढ़ा रहा हूँ, ताकि तू आगे चल के मेरे ऊपर उंगली ना उठा सके कि आपने मुझे प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ाया, नहीं तो मैं अपने लाइफ में बहुत कुछ कर लेता, मैं ये कर लेता वो कर लेता, इसलिए मैं बहुत मजबूरी में आके तुम्हें प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। और मेरे पापा ने कहा कि तुम अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। ये बात तो मुझे उसी दिन पता चल गई थी कि जिस दिन तुमने इस धरती पर एंट्री ली। तो मैं भी मन ही मन सोचा पापा तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा डेट ऑफ बर्थ और मेरे पापा का डेट ऑफ बर्थ एक ही दिन में पड़ता है, और उन्होंने भी अपने लाइफ में कोई खास झंडा नहीं गाड़ा था सिवाय मुझे पैदा करने के। मतलब मेरे और मेरे पापा का जन्मदिन जो है एक ही दिन में पड़ता है, बस साल का अंतर है। और उन्होंने जो ये कहा कि तुम अपने लाइफ में कुछ घंटा नहीं उखाड़ पाओगे, तो उन्होंने ये अपने तजुर्बे से ही कहा कि मतलब उस दिन पे जो आदमी जन्म लेता है वो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता। और सेम यही केस मेरे एक दोस्त के साथ भी हुआ। वो भी मेरे जैसा बाहर पढ़ने जाने की सोच रहा था, और वो भी काफ़ी हिम्मत जुटाकर अपने पापा से बात करने गया। और फिर 5 मिनट तो उसे बोलने में लगा, अपने ही बाप के सामने अजीब टाइप का एक्सप्रेशन दिए जा रहा है, जैसे कि मानो कि वो उसका बाप नहीं, मतलब कोई उसको दिया हुआ उधार पैसा वापस मांग लिया हो। और एकदम मेरा दोस्त रोने जैसा हो गया है। मतलब उसका बाप भी उसे देखने में एकदम हिटलर जैसा छाती चौड़ा करके मूछे तान के, साला 5 मिनट तो रोने में लगा उसको। अजीबोगरीब को एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, और डर डर के अपने पिताजी के पैर छूने की जगह उसके पिताजी के लुंगी में हाथ रख दिया। और उसके बाप के लुंगी में हाथ डालते उसका बाप पूरा चमक उठा। उसका बाप उससे कहता है, साले शेर के पिंजरे में क्या हाथ डाल रहा है, शेर अभी सोया है, उसे सोने दे, नहीं तो फिर तेरी जायदाद के 2 हिस्से हो जाएंगे। और फिर वो जायदाद के आधे हिस्से के डर से अपने बाप को कुछ बोला नहीं और गुस्से में वहाँ से चले गया। और वो कहते हैं ना कि गुस्से में किया हुआ काम हमेशा अधिकतर गलत ही होता है। तो मेरे दादू तो गुस्से में चला गया, और फिर वो मन ही मन सोचने लगा, साले मेरे पापा ने तो मुझे डरा दिया, अब मैं क्या करूँ। बेटा फिर उसने गुस्से में आके एक गलत कदम उठा लिया। ठंडा का दिन था, वो अलग कमरे में सोता था, उसके मम्मी पापा अलग कमरे में सोते थे। साले ने रात को कमरे के अंदर जाके बाप का कंबल छीना, मम्मी पापा एक साथ सोते थे, और ठंडा के दिन पंखा ऑन करके बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब साला इसके पापा को पूरा ठंडे लगने लगी। अब इसके पापा थोड़ा आलसी टाइप के थे, उठ के जाने भी नहीं सकते स्विच बंद करने। फिर समझ लो आप रात को ही कांड हो गया। फिर 9 महीने बाद जो है रिजल्ट ऑटोमेटिक, रिजल्ट तो आना ही था, कांड हो चुका था। 9 महीने बाद रिजल्ट आ गया, और इस साले ने गुस्से में आकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा और बाप के जायदाद के 2 हिस्से कर ही दिए। इससे तो अच्छा होता तो साला डर डर के बोले देता कि मुझे 10th के बाद बाहर पढ़ने जाना है। उम्र सारी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।